हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 52, जिसमें जीके जीएस साइंस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, बीबीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए महिला खिलाड़ी रानी रामपाल को नामांकित किया गया है, वह किस खेल से जुड़ी हुई हैं? पूछा गया आपसे, बीबीसी प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए महिला खिलाड़ी रानी रामपाल को नामांकित किया गया है, वह किस खेल से जुड़ी हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, हॉकी। रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है और भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच सोड मारिन है, इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 2, दूमहल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? पूछा गया आपसे, दूमहल लोक नृत्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, जम्मू और कश्मीर। दूमहल लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में प्रस्तुत किया गया? पूछा गया आपसे, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, बजट की सॉफ्ट कॉपी। केंद्रीय बजट 2021-22 भारत में पहली बार बजट की सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 जीवन को सरल बनाने की संपूर्ण विषय वस्तु पर तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से हुआ है। कृष्णा नदी पर ही नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? पूछा गया आपसे, निम्न में से किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जो बाइडन एवं कमला हैरिस को। जो बाइडन एवं कमला हैरिस को टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति है और इन्हें टाइम मैगजीन के द्वारा 2020 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? पूछा गया आपसे, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, सिक्किम। सिक्किम राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है। सिक्किम राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम राज्य में यहाँ की प्रमुख लेप्चा जनजाति पाई जाती है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, जिन्हें उपनाम गोले से भी जाना जाता है, और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद और सिक्किम के चीफ जस्टिस हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य है? पूछा गया आपसे, मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, सांभर झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से सांभर झील के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यह भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को विशेष रूप से किसके साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है? पूछा गया आपसे 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली जी को जो दिया गया है वह किस देश के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के लिए उनके प्रयासों के लिए दिया गया है? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जिसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, इरिट्रिया। 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को इरिट्रिया देश के साथ सीमा विवाद को सुलझाने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। यह संगठन दुनिया भर में भूखे लोगों की मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्थान का नाम राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया? पूछा गया आपसे निम्न में से किस वित्तीय संस्थान का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? पूछा गया आपसे जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। जनवरी 2020 में बेंगलुरु में आयोजित 107वीं भारतीय कांग्रेस का जो विषय अर्थात थीम थी वह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास अर्थात साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट। और 108वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पुणे में होगा। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, भूकंप सूचक यंत्र अर्थात सिस्मोग्राफ। भूकंप तरंगों को जिस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तो यह तीनों ही क्वेश्चन आपको भूकंप से संबंधित याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में सबसे पुरानी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किससे शुरू की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो वह कहाँ शुरू की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों में। भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है जो सीपीयू साइकिल को दर्शाता है? पूछा गया आपसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की गति को किसमें मापा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हर्ट्ज में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है जिसका काम कंप्यूटर में इनपुट निर्देशों को प्रोसेस करना होता है। सीपीयू की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित में से किससे आईसीसी का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार जीता? आपसे पूछा गया है 4 ऑप्शन देकर इनमें से किसने आईसीसी का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 जीता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा भारतीय पुरुष टीम के उपकप्तान हैं तथा भारतीय टीम के कप्तान हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 2019 का ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर
पुरस्कार जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से किसे अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, फार्म उपकरण विनिर्माण। इसे अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में रखा जा सकता है। अर्थव्यवस्था के प्रथम क्षेत्र में प्राकृतिक चीजों को, द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों को व तृतीय क्षेत्र में सेवाओं को रखा गया है। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में निर्माण विनिर्माण क्षेत्र को रखा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है जो डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है। कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। लाइट पेन डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स का चयन करने के लिए प्रकाश संवेदी डिटेक्टर का उपयोग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना? पूछा गया आपसे तेलंगाना किस वर्ष में भारत का 29वां राज्य बना? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, 2014 में। तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले समय में। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। जुलाई 1947 में जब ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पूछा गया आपसे जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्लीमेंट एटली। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ उस समय भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था तथा कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर होगा जेबी कृपलानी और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कपास। कपास की फसल खरीफ की फसल का उदाहरण है। कपास नकदी फसल का उदाहरण है और खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं तथा सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020 इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोज़ के लिए, इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं और इन सभी वीडियोज़ की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पूछा गया आपसे 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एम.ए. गणपति। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी के महानिदेशक एम.ए. गणपति हैं और एनएसजी का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत को किसने हराया था? पूछा गया आपसे आईसीसी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत को किसने हराया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल में भारत को हराया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड देश ने जीता था और यह इंग्लैंड देश का प्रथम खिताब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। लोकसभा में 80 सदस्य
उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और यदि आपसे मध्य प्रदेश की पूछा जाता है तो मध्य प्रदेश से 29 सदस्य लोकसभा में मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। भारत का कौन सा राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है? पूछा गया आपसे भारत का कौन सा राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का प्रथम राज्य है जिसने परिवहन नीति बनाई है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मध्य प्रदेश राज्य से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 22। मध्य प्रदेश राज्य से 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8010 किलोमीटर है। तो यह तो वैसे पूछा नहीं जाएगा, आप जानकारी के लिए याद रखें, लेकिन आप यह जरूर याद रखें कि मध्य प्रदेश से 22 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। बिडाल टेस्ट का उपयोग किस की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है इनमें से किस रोग की जांच के लिए बिडाल टेस्ट किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। टाइफाइड से मानव शरीर की आंत प्रभावित होती है। यह साल्मोनेला एंटेरिका सेरोटाइप टाइफी बैक्टीरिया से होता है। यह खराब पानी तथा भोजन से फैलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? पूछा गया आपसे सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी जबलपुर में। यह समारोह वर्ष 1982 से जबलपुर में कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की स्मृति में आयोजित किया जाता है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक तथा सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, तो यह भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 29। पोंगल त्योहार निम्नलिखित मास में मनाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस मास या मंथ में पोंगल त्योहार मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 जनवरी। पोंगल त्योहार फसल और किसानों का त्यौहार होता है। यह तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और यह प्रत्येक वर्ष 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। तो यह सारी जानकारी भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मालवा अखबार। वर्ष 1848 में प्रदेश का प्रथम हिंदी समाचार पत्र मालवा अखबार का प्रकाशन इंदौर से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक पंडित प्रेम नारायण थे। इंदौर को मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी कहा जाता है तथा इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहा जाता है। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। तो आज की जो क्विज है वह है मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल का प्रकाशन किस जिले से होता है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।